ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, खुश होंगे, सेव होंगे इंशाल्लाह। और हम सभी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआ से। मम्मी के यहाँ जा रही हूँ 11वीं शरीफ की तैयारियों के लिए, जो कि मम्मी ने मुझे 2 दिन पहले बुलाया था। तो मैं घर के कामों में बिज़ी थी तो लेट हो गई हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब जा रही हूँ 1 दिन पहले। मम्मी को लेने थे कारपेट्स यानी गालीन और कुछ घर की चीज़ें। फिर मम्मी को दिख गए पिलो कवर्स, वाइट वाले मम्मी को बहुत पसंद आए तो मम्मी ने ले लिए। फिर हम लोग आ गए घर आके सारे नेक्स्ट डे यानी नियाज़ के बर्तन निकाले और उसको अच्छी तरह से पूरे वॉश किए बर्तन और सूखने के लिए रख दिए थे। हम लोगों ने किया साफ़ सफाई का काम और पूरे कर्टन्स उतर गए थे यहाँ, और कुछ धुल रहे हैं, कुछ और उतारने बाकी हैं। बेडशीट्स चेंज करना है, सब 1 दिन पहले ही कर रहे हैं ताकि उस दिन हल्का हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहे। फिर चाय की बहुत तलब हो रही थी। मैं, बाबा और मम्मी के लिए चाय बनी थी और थोड़ी सी मदीहा को खाने थे बिस्किट्स चाय के साथ। तो आप लोग भी आइए और ज्वाइन हो जाइए। सर्दियों के दिनों में बहुत टेस्टी लगती है चाय। और ये टी सेट मेरे बाबा लाए थे जब वो सऊदी में रहते थे, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सर्दियों में हम लोग जब आते हैं तो मम्मी यही स्पेशली मुझे सर्व करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तरकारी भी आ गई थी, कुछ फ्रूट्स, और इन दोनों सैंडविचेस खा रहे हैं और मम्मी मैं नाश्ते की तैयारी, ताकि सुबह फटाफट से नाश्ता होगा क्योंकि कल बहुत बिज़ी डे है हम लोगों का। और कर्टन्स भी लगाने की तैयारी कर रही हूँ मैं यानी सब कर रहे हैं। निशाने मुबारक भी तैयार कर लिए थे जब हम लोग मार्केट जाकर आए। उस टाइम तक बाबा ने निशाने मुबारक को भी तैयार कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा बाबा ही करते हैं। और फिर ये नेक्स्ट डे सुबह सुबह यहाँ आना अच्छा लगता है। और मैंने एक वीडियो में, एक व्लॉग में कहा था कि लव बर्ड्स लाने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड्स आ गए। नाश्ता वाश्ता इसी दौरान हम लोगों ने कर लिया था और बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। और मैंने वीडियो
3 फ़ोनों से शूट की है, तो एडिटिंग करने में थोड़ी मुश्किल लगी, पर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدث। और हम लोगों ने स्टार्ट कर दी बिरयानी की तैयारी। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से साफ़ धुल गया था। और फिर ये हरा मसाला है, कोतमीर पुदीना, जो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था तो फिर फूड प्रोसेसर में बारीक सा कर लिया। उसके बाद ये एक टिप है तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो कपड़े धोने का सर्फ होता है, उसमें मीठा तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल मिलाकर बर्तन पे लगा दें अगर आप लकड़ियों पे पका रही हो तो बहुत इजीली बहुत अच्छे से निकल जाता है। आपको बर्तन ज़्यादा घिसने नहीं पड़ते, आपको थकना नहीं पड़ता। हमेशा ऐसा करते हैं तो बर्तन इसलिए बहुत चकाचक रहते हैं मम्मी के पास। तो ये थी टिप। और हम लोगों ने 10 किलो चिकन लिया था, ज़िंदा मुर्गी ली, उसको कटाया, फिर वेट किया तो ये 12 किलो चिकन था। और उसमें हम लोगों ने 10 किलो चावल ऐड किए, हरी मिर्च आधा किलो पिसी हुई, लाल मिर्च पाउडर 200 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम्स, अदरक लहसुन पेस्ट 400 ग्राम, टमाटों का यूज़ किया है यहाँ, टमाटे 300 ग्राम, दही 3 किलो, नींबू 4, नींबू थोड़े से कम लिए, खटास दही और टमाटे से आ जाएगी इसीलिए, फिर भी ना के बराबर नींबू ऐड किया है ताकि टेस्ट भी आ जाए। इसमें नींबू सॉल्ट का यूज़ नहीं किया है, कोतमीर पुदीना और मेथी का ऐड किया है। आजकल अच्छे बंचेस आ रहे हैं बड़े बड़े, तो एक अंदाज़े से 1.5 2 बंच के क़रीब हम लोगों ने कोतमीर पुदीने का यूज़ किया है। और मेथी, बड़ी मेथी का यूज़ किया है, तो बड़ी मेथी एक बड़ा कप भर कर ले लिया था यहाँ, तो वो भी ऐड कर दिया है। साथ अखनी के गरम मसाला 100 ग्राम, तंदूरी चिकन मसाला 6 टेबलस्पून, 6 चाय के चम्मच ऐड किए हैं। 1.5 किलो लगा था पूरी बिरयानी में। घी 200 ग्राम, घी दम पे डाला था, कलर भी ऐड किया था पर वो ऑप्शनल है। कलर हम लोगों ने दूध में ऐड किया था, बट मैंने जैसे कहा कि 3 फ़ोनों से मैंने ये शूट किया है पूरी वीडियो, तो पता नहीं वो क्लिप कहाँ चले गया, मैंने बहुत ढूंढा पर मिली नहीं, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। दूध शायद हम लोगों ने 1.5 कप जितना लिया था, यानी 1/4 किलो के क़रीब दूध लिया था हम लोगों ने। उसमें कलर ऐड किया और फिर दम पे डाला घी के साथ। और मम्मी यहाँ चिराग क्लीन कर रही हैं। ये चांदी के चिराग है, ये चांदी के 11 चिराग हैं जो हर साल मम्मी रोशन करती हैं, तो वो क्लीन कर रही हैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। और घर में नातें भी लगी थी तो मैं नहीं रख सकी क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा, सो आई डोंट वांट दैट। और फिर आ गई चाय, ये नेक्स्ट डे की चाय है। आप कहीं ये ना समझ ले कि चाय पे चाय, ऐसा नहीं है, ये नेक्स्ट डे वाली चाय है, क्योंकि चाय होना ज़रूरी है
अपने आप को चलाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। बट ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। सो अगेन इन फेवरेट कप्स। अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह, या रसूल। और यहाँ बाबा तैयारी कर रहे हैं, चूल्हे लगा रहे हैं बाबा। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक चीज़ बाहर से लानी नहीं पड़ी, बर्तन, लकड़ी, कोई चीज़ लानी नहीं पड़ी, सब घर में अल्लाह का शुक्र है इंतज़ाम हो गया। फिर मैं मम्मी के पास आई तो मम्मी बहुत एहतराम के साथ करती हैं ये। लास्ट ईयर मैंने शूट किया था बट इतनी डिटेल में नहीं, अभी शूट कर रही हूँ। मलीदे की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मलीदा बनाने की ज़िम्मेदारी मेरी थी। यहाँ लिया है 1.25 किलो मैदा और उसमें ऐड किया है 400 ग्राम घी। हल्के नीम गर्म पानी से अच्छा सा आटा गूंदा और अच्छी सी डो बना ली। डो ज़्यादा सख्त भी नहीं और ज़्यादा मुलायम भी नहीं, बस मीडियम साइज़ की डो बना ली थी मैंने। और सारी चीज़ें इतनी मज़ेदार बनी थी माशाल्लाह। तो हमारा डो तैयार है, इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखूँगी और फिर घी के साथ सेकने के बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया था मैंने। ठंडा होने के लिए रख दिया था क्योंकि मुझे आगे कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाने थे। जब तक मम्मी चिरागों को फिल कर रहे थे यहाँ घी से, तो मैं वो शूट करने के लिए आ गई। तो मलीदा पिस के तैयार था, उसमें इलायची पाउडर मिलाया है मैंने। यहाँ एक 8-10 इलायची ली, उसको थोड़ी सी शक्कर में ग्राइंड किया तब ये अच्छे से पाउडर बन जाए। तो फिर मलीदे में मिला लिया शक्कर के साथ। और शक्कर मैंने यहाँ आधा किलो के क़रीब ली ताकि सबको टेस्ट आ सके। अगर थोड़ा फीका बनाती तो बहुत फीका लगता और फिर सब चख लेते हैं ना, तो सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया। और टॉपिंग की काजू और किशमिश से। और हम लोगों ने अखनी बनाकर 4-5 घंटों के लिए रख दी थी ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो सके। अच्छी तरह मैरिनेशन के बाद 4-5 घंटों के बाद फिर यहाँ दही मिला रहे हैं। हम लोग बाहर आ गए थे अधन चढ़ाने और ये टोटल माशाल्लाह से 70 लोगों ने खाना खाया। 70 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया, किसी को कम नहीं पड़ा और सब ने बहुत तारीफ़ें की। तो पूरी थकान उतर गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं, बाबा और मेरे आंटी हम लोग बिरयानी बना रहे थे और मम्मी यहाँ मीठा तैयार हो गया था। मम्मी अकेले मीठा बना लिए थे और फिर मैं यहाँ आ गई वापस बाहर। तो अधन के पानी में हरा मसाला मीन्स कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च और नमक डालकर जब पानी बॉईल हो रहा हो तो चावल ऐड किया, जो कि अधन चढ़ाने से पहले हम लोगों ने सोख कर रखा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा की होटल थी, रेस्टोरेंट थी, तो बाबा से पूछ कर ही हम लोग
कुछ थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो बाबा के टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत काम आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पकवानों में। और ये अखनी की मैंने वीडियो नहीं ली थी तो यहाँ ले रही हूँ। इतनी प्यारी लग रही है अखनी और उतनी मज़ेदार बनी थी बिरयानी। अब चावल हो गए थे डन। इसको आंटी इसको छान रहे हैं। बस 60% कुक करने थे क्योंकि कच्ची अखनी की बिरयानी बना रहे हैं यहाँ पे। और ख़य्युम भी अभी अभी आए। आते ही ये सीन चल रहा था तो उन्होंने हेल्प की थोड़ी सी। जिस बर्तन में कर रहे थे वो बर्तन नीचे उतार कर रख दिया था भगोना, और फिर अधन का भगोना, और फिर जिसमें बिरयानी बनेगी वो भगोना ऊपर रख दिए थे ख़य्युम और बाबा। बड़े पकवान में जेंट्स का होना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत हैवी सामान उठाना रखना होता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने साथ दिया ये दम की तैयारी। अब बस कुछ ही देर में बिरयानी दम होगी और डिश आउट होगी इंशाअल्लाह फ़ातिहा के बाद। ये ख़य्युम का फेवरेट सूप है। इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस मसाले इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, बस पींच है, चावल बॉईल की हुई, जो चावल बॉईल किया हुआ पानी होता है वो है, उसमें थोड़ा सा नमक, तली हुई प्याज, हरा मसाला और थोड़ा सा घी ऐड करके इसे मिक्स कर कर पी लें, ख़ास करके ऐसे पकवान के मौक़ों पर। और बासमती राइस का तो बस मज़ा ही आ जाता है, और सर्दियों के दिन साथ हो फिर तो क्या। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारा पकवान हो गया, दम हो गया, और मैं बच्चों को भी तैयार कर ली थी। सारे तैयार शैयार हो गए और फिर फ़ातिहा की तैयारी। ख़य्युम बाबा अतर लगा रहे हैं निशान मुबारक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व यअलामु मा फी अनफुसिकुम व तुख़्फ़ूहु युहासिबुकुम बिल्लाहि मिन शर्रि मा यशाअ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। आमना र-रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहिल मुؤ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानका वइलैकल मसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंsurna अलल क़ौमिल काफ़िरीन। قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد الخير انك على كل شيء قدير تخرج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नियाज़ हुई। और उसके बाद मैं
और फातिहा के फ़ौरन बाद कामों में लग गई। गेस्ट आना शुरू हो गए तो मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं ले सकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो का एंड होने लगा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जाने से पहले एक हदीस शेयर कर लें। हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को एक रात बुखार आए और वो सब्र करे और उस बुखार के बाद वजूद अल्लाह ताला से राज़ी रहे तो वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ हो जाएगा कि उस दिन जिस दिन उसकी माँ ने उसको जना था। सुभान अल्लाह। अल्लाह बहुत रहीम करीम है। तो नमाज़ें पढ़ें, दुआ करें और मुझे, मेरी फ़ैमिली को आपके दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। मुहम्मद